तमाम ऐसी जातियां जो उपेक्षित हैं उनके लिए आज हम सभी लोग हमारे जो साथी हैं हम सभी लोगों ने मिलकर सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल के रूप में आज एक दल का गठन किया है और ये दल एक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और बहुत से ऐसे राजनेता जो उत्तर प्रदेश में हैं कि जो परिवारवाद की कल्पना करते हैं, तो हम लोग इस परिवारवाद के खिलाफ एक संघर्ष और अभियान छेड़ेंगे और उनको दिखाएंगे कि अगर समाज में हक हिस्से अधिकार की लड़ाई और समाज को सम्मान दिलाने की बात आप बगैर परिवार के भी कर सकते हैं। ये केवल इस पार्टी का, इस दल का मकसद है और सेवा भाव से हमने पार्टी का नाम नहीं दिया है। सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल के रूप में हमने सेवा भाव का एक दल बनाया है जो समाज के लिए काम करेगा और जो हक हिस्से अधिकार की लड़ाई है, जो सम्मान की लड़ाई है, चाहे सदन हो चाहे सरकार में हो, उसको न्याय दिलाने की बात हम लोग करेंगे। चुनावी वर्ष है, कहीं न कहीं चुनावी वर्ष को देखकर ये दल को गठन किया गया है क्या? कोई चुनाव से इसका मतलब नहीं है। चुनाव में जो चुनाव तो दल लड़ेंगे ही, चुनाव दल लड़ेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो दल बनाया और चुनाव बाद दल खत्म। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मुख्यतः बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए 3 प्रदेशों में हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास और सबका एहसास, उनके सपने को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री जी का नाम इसलिए लिया है कि जो दल उनके साथ घटक दल हैं, तो जब उनकी बात करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने भतीजे, भतीजी, अपने परिवार ब्याह तो उन्होंने किया नहीं, ना अपने भाई को। शादी तो हुई है, अरे शादी हुई है, लेकिन कोई उनके मतलब शादी लाइफ में तो अब नहीं है ना वो। अब तो परिवारवाद से कोई नहीं है। परिवारवाद से बात परिवारवाद की है। निजी जीवन में वो क्या करते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। राजभर की जो अभी जो विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कितना विकास पार्टियों ने किया? नहीं, विकास कहाँ हुआ? जो राजभर समाज की पार्टी थी तो केवल परिवार समाज पार्टी बन के रह गई, वो केवल उनके परिवार का विकास हुआ है। तो मैं राजभर समाज की तरफ से जो मेरे पास कुछ कागज आए हैं जिसका नाम रखा गया है राजभर समाज, ये सवाल उनसे करेगा। सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल का उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें जो समाज है वो उनसे सवाल करेगा और उनको इसका जवाब, जैसे मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे उनको भी मीडिया के माध्यम से समाज को जवाब देना है। इस दल की क्या भूमिका रहेगी? ना कि नहीं, ये जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं वह समाज की तरफ से मुझे इसका वो बनाया गया है कि इंचार्ज की आप पूछ लो सवाल, ये उनको जवाब समाज को देना है, दल को नहीं, समाज को देना है, प्रेस मीडिया के माध्यम से। और 10 दिन का उनके पास समय रहेगा, अपना सोच लें, समझ लें और अभी तक क्या किया है, इन सवाल अगर वाजिब हों तो वो समाज को मीडिया के माध्यम से बताएं। एक मिनट सर, जो महाराजा सुहेल देव राजभर समाज से या पारसी समाज से? नहीं, महाराजा सुहेल देव राजभर समाज से है। महाराजा सुहेल देव पारसी समाज से आता है। किसने बताया? हमने तो बताया नहीं, इतिहास में लिखा हुआ है। अब देखिए, महाराजा सुहेल देव हमारे लिए महापुरुष भाई, महाराजा सुहेल देव राजभर जी। आप कहीं भी लिखा हुआ तो बता दें राजभर समाज से सुहेल देव पारसी है। कहीं न कहीं उनके विचारधारा से प्रभावित होकर आप लोग भाई हम महाराजा सुहेल देव राजभर जी को हम बचपन से सुनते आए हैं और हम उन्हीं के आदर्शों पे चलकर हमारे साथ राजभर, राजवार, राजवंशी जो पिछड़ा मुस्लिम समाज में है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसी के लिए काम करेंगे। चुनाव नजदीक आ गया है, क्या कुछ करना चाहिए? तो चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव में पार्टियां लड़ेंगी। कितने सीटों की तैयारी है आप लोग? हमारा तो आज दल गठन हो रहा है, तो अभी तैयारी क्या, दल गठन हो जाए फिर हमारी एक कोर कमेटी होगी लोकतांत्रिक तरीके से, जो निर्णय होगी वो आप लोगों को बताएंगे। एजेंडा क्या रहेगा सर? नहीं, एजेंडा समाज के हक हिस्सेदारी। आपके कहने के अनुसार 85 पर 15 राज करेगा, आपके कहने के अनुसार। नहीं, हमारे क्या, तो वो परिवारवाद नहीं है। एक टिकट आप देते हो और उसके बाद 3-3 बार जनता हरा के, बहुमत से हरा के भेजती है, 4-4, 5-5 बार, 2-2 बार, वो परिवारवाद है। अगर जनता जिता के भेज रही है तो वो परिवारवाद नहीं है। ये बात उचित नहीं। अगर हम गलत
संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं और आप पर यहाँ पे आरोप लग रहा है कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हमने किसी दल का समर्थन नहीं किया। हमने एक परिवारवाद की, भाई कोई तो मिसाल देगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, कोई तो मिसाल देगा ना, कोई मिसाल के तौर पे किसी को देगा ना कि ऐसे बता देगा। चलिए परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम इजहार अली है। अब मैं जिस पार्टी में था उसका क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं पहले था, पता कर लीजिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ना। कल वो कहेंगे हमारी पार्टी का नाम ले रहे हैं तो चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी का नाम नहीं लेना, ना किसी के चालीसा पढ़ना। हमको अपना हक, अधिकार, सम्मान और न्याय। आपको ये लगेगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि ये दल, हमने पार्टी नाम नहीं दल का नाम रखूं कि ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ सवाल हैं जो प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन तक पहुंच सकें। आप सवाल समझिएगा। पहला सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी से पार्टी में परिवारवाद को लेकर है। पार्टी में संगठन से लेकर चुनाव लड़ाने तक सभी फैसले 3 व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी, उनके दोनों पुत्र अरविंद और अरुण राजभर जी ही क्यों लेते हैं? क्वेश्चन मार्क, ये नोट कर लिया जाए। जब बिना गठबंधन के पार्टी चुनाव लड़ा, मतलब पार्टी चुनाव लड़ी जब गठबंधन नहीं हुआ किसी से, अपने पार्टी के नेताओं को ही सिर्फ चुनाव क्यों लड़ाया? आपने अपने दोनों पुत्रों को चुनाव लड़ा सकते थे। क्वेश्चन मार्क, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आज तक आपने राजभर समाज के कितने नेताओं को चुनाव लड़ाया जब गठबंधन में हुए? आपके गलत फैसलों के कारण नेताओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षति हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो राजभर समाज बिना गठबंधन के लड़े, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वो और नीचे चले गए, जो उनके पास थोड़ा बहुत था वो भी उनसे निकल गया। अब समझिए 5वां सवाल, जब 2017 में भाजपा जैसे बड़े दल के साथ आपका पार्टी का गठबंधन हुआ, तब आपने पार्टी और समाज के नेताओं की अनदेखी करते हुए अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाया, अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया, अरविंद राजभर जी को, और बची हुई सीटें पूंजीपतियों को बिक्रे कर दिया। इसमें एक सवाल है, एक सीट महेंद्र राजभर को दी थी जिसमें वो वोट भी प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। महेंद्र राजभर का आरोप है। देखिए, मैं उसी बात का समर्थन करता हूं जो सही है। और कहा कि संगठन में नेताओं की हैसियत नहीं है, पूंजीपतियों को बिक्रे कर दिया। और कहा कि संगठन में नेताओं की हैसियत नहीं है जो पार्टी फंड देते हुए चुनाव लड़ सके, यानी राजभर समाज से भी आपको फंड चाहिए। जिसका यह रिजल्ट आया कि आपके पुत्र चुनाव हार गए और पार्टी के नेताओं का मनोबल टूट गया। इसका जिम्मेदार कौन? क्वेश्चन मार्क। 2017 में भाजपा की कृपा से आप मंत्री बन गए। मंत्री पद पर रहते हुए अपने समाज के लोगों के भले के लिए क्या किया, इसके बारे में बता दें। सर आप ऐसा कीजिए ना, ये 4 पन्ने की प्रत है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हम लोगों से निवेदन करेंगे, राजभर समाज 1-1 रुपए कापी लगेगी, ये राजभर समाज के बीच में जाएगी। और हमारे नेता हो या किसी कोई भी पार्टी का हो या न हो, किसी पार्टी का, राजभर ब्रजवाल राजवंशी, ये सवाल इस पेपर के माध्यम से उन तक पहुंचे। और ये सवाल जो पूछे गए हैं, अगर राजभर समाज ये कहता है कि आप उनसे पूछिए तो आप लोग पूछिए, और अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप उनसे पूछिए, नहीं चाहते वो आपकी मर्जी है। ये राजभर समाज की तरफ से। दूसरा है क्रम के अनुसार कि मैं दल के प्रति सच्ची निष्ठा व लगन रखते हुए पार्टी के संविधान के अनुरूप जन सेवक के रूप में कार्य करूंगा। ये हम लोग शपथ लेंगे और ये रिकॉर्डेड होगा। हर साल का हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे स्थापना दिवस के मौके पर। या कि पार्टी में समस्त जाति धर्म के लोगों को जोड़कर आपसी सौहार्द का निर्माण करते हुए कार्य करेंगे। या कि परिवारवाद के खिलाफ आजीवन विरोध में खड़ा रहूंगा। आप समझ लीजिए इस बात को, परिवारवाद के खिलाफ आजीवन विरोध में खड़ा रहूंगा। पार्टी में परिवारवाद को पनपने नहीं दूंगा, चाहे हमारा बेटा हो, परशुराम जी का हो, अजय जी का हो, किसी का हो, कोई भी पार्टी का बड़ा नेता हो, पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। या कि पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांतों का अनुपालन करने में सहयोग करूंगा। या कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता और नेता को ही चुनाव लड़ाने का समर्थन करूंगा। कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। जहां तक कि चाहे समाज से चंदा लेके उसको लड़ाया जाए, उसको कैसे साइकिल से चलाया जाए, मोटरसाइकिल से चलाया जाए, कैसे भी चलाया उसको लड़ाया जाएगा। या कि पार्टी की नीतियों को जन जन प्रचार करते हुए संगठन निर्माण में सहयोग करूंगा। यह शपथ होगी बाकायदा और इसको रिकॉर्डेड रखा जाएगा। धन्यवाद।